नमस्कार, राम राम। धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि अभी आपने ये सवर लहरियां सुनी म्यूजिक की, तो आपको परिचय करवाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदर सिंह लांबा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये गायन में, वादन में, अभिनय में बखूबी अपनी प्रतिभा का जलवा दिखा चुके हैं। सर, स्वागत है धाकड़ है हरियाणा पे। नमस्कार, और आपका भी स्वागत है धाकड़ हरियाणा का, क्योंकि आप समय समय पर बहुत बढ़िया कलाकारों से और बहुत बढ़िया खोज के खबरें आप पब्लिक को दिखाते हैं। आपका भी धन्यवाद। तो लांबा साहब, दर्शकों को बताइए कि भी आपका जो जीवन था किस प्रकार संगीत के क्षेत्र में आया। ऐसा है जी कि मैं एक कलाकार खानदान से पैदा हुआ हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। मेरे दादा जोतानाथ बहुत प्रसिद्ध सारंगी के वादक थे और गायक थे। बजीना गांव है मेरा, तो वो बहुत प्रसिद्ध हैं दादा जोतानाथ। और मेरे दादाजी भी यही काम करते हैं, मेरे पिताजी भी, और मेरे बड़े भाई भी यही काम। मेरे पिताजी की वो सामने तस्वीर है, तो उन्हीं से सीखा। एक खानदानी गॉड गिफ्ट है, लेकिन इसके लिए रियाज भी जरूरी है। रियाज भी जरूरी है। तो पहली बार आपने कब गाया? पहली बार मैं जब तीसरी क्लास में था जी, कोई मान लो 7 साल का हुआ या 8 का हुआ। गांव में पढ़ता था, कच्चा पक्का स्कूल था। तो पिताजी हर प्रोग्राम करते रहते थे, भाई गांव में करते थे, घर में ही बैठ के रियाज करते, तो हम सुनते थे, हमारे कानों में गूंजती रहती थी बातें। तो तीसरी क्लास में एक मास्टर ने मेरे को स्टूल पे खड़ा कर दिया, मेज पे खड़ा कर दिया। बोला सुना। अब मैं थोड़ा बहुत चक्का भी रहा, क्या सुनाऊं, क्योंकि छोटी उम्र, कोई एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन उन दिनों मुझे कुदरती एक रागनी याद थी, राजा हरिश्चंद्र की। अच्छा, क्या बोल थे जी उनके? उसके बोल थे, हेरे गड़िया ठाक चला हरिचंद, पानी ढोण लाग गया, करके पिछली बात याद, गंगा पर रोण लाग गया, ओ गंगा पर रोण लाग गया। ये मैंने शुरू में सुनाई वहां मेज पे खड़ा होके। मास्टरों ने और जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, खूब तालियां बजाई। और उन दिनों संतरे की टॉफी होती थी, मुझे वो इनाम में दी मास्टर ने। संतरे की टॉफी यानी पहला इनाम मिला, संतरे की टॉफी। तो कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। मुझे ये खुशी हुई कि मुझे पता नहीं आज क्या मिल गया। वो टॉफी नहीं, मेरे एक जीवन का आधार बन गया वो टॉफी ही। उसके बाद तो फिर और नई नई रागनियां सीखता रहा और सीखता रहा। फिर गांव में सत्संग होते, उनमें भी अपना गाने बजाने का काम करता रहा, पढ़ता भी रहा। और ऐसे ही माँ सरस्वती की दास, गुरु महाराज की दास। मेरे गुरु मेरे चाचा ही हैं, मतलब अब तब स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उन्होंने जो है बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया मेरे को। हारमोनियम का, सारंगी का, गाने का, नाचने का, सब कुछ उन्होंने। यानी हर विधा में पारंगत है। जी जी। तो हमने सुना अभी आपने पीछे दादा लक्ष्मी फिल्म आई थी यशपाल शर्मा जी की, उनमें भी अभिनय भी किया और गीत भी गाए। कौन सा गाना था जो उसमें आपने गाया, थोड़ा गुनगुना के संगीत के साथ? जी, ऐसा है कि केसी शर्मा IAS होते थे जाटो लोहारी के। हाँ जी। वो स्वर्गवासी हो गए। बहुत गुणी और विद्वान थे, जिन्होंने दादा लक्ष्मी चंद्र पे बहुत खोज की और पुस्तक छपवाई। तो यशपाल शर्मा जी अपने हिसार के हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बॉलीवुड फिल्मों में बहुत काम किया है। तो उन्होंने सोचा कि हरियाणा पे कुछ क्यों ना बनाया जाए। तो केसी शर्मा जी द्वारा हमारे कैसेटें बनाई हुई थी, तो उनमें मैंने भी गाए हैं। प्रेम जाति, गुलाब सिंह, बहुत से मेरे साथी जिन्होंने गाए हैं उनमें। तो वो कहीं चलते चलते वो मेरा गाना आ गया उनके पास। उसके बोल थे लक्ष्मी चंद की रागनी है। संगीत के साथ ही थोड़ा थोड़ी मिलानी पड़ेगी। हाँ।
नाक सुवासा मुंह बटवासा चावल बरगे दातायाली होए नैन कटीले बोल रसीले मिठी मिठी बातायाली नाक सुवासा मुंह बटवासा चावल बरगे दातायाली नैन कटीले बोल रसीले मिठी मिठी बातायाली। ये रागनी उन्होंने बॉम्बे से आते आते गाड़ी में उसने अपनी मेरी सुनी। मतलब ये गायक कौन है, तो किसी न किसी तरह मतलब जो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं ढूंढने वाले। हाँ ये तो है। तो बताया कि ये इंदर सिंह लांबा है और भिवानी में रहता है। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, बात की भी ऐसे ऐसे आप एक गाना रिकॉर्ड करवा दो। मुझे दिल्ली बुला लिया, दिल्ली बुला के लिया, बल्कि बोले आप रोहतक आ जाओ, मेरी गाड़ी यहीं खड़ी है। तो मैं सुभाष फौजी और एक शर्मा है लड़का, मेरे ध्यान से उतर रहा, वो तीनों लड़के उसमें बैठे और वहां पे हम रिकॉर्डिंग में दिल्ली चले गए। अच्छा। हाँ तो यशपाल शर्मा जी का पहली बार जब फोन आया तो आपने लगा भाई यशपाल शर्मा है कि देखो और कोई मजे लेता नहीं, हो? पहले मेरे मित्र हैं एक और जिन्होंने बताया था कि ये फलाना है। अच्छा, रोशन वर्मा करके हैं वो, ठीक ठीक ठीक, इंदौर में रहते हैं। उनका फोन आ गया था पहले मेरे पास, भी ऐसे ऐसे चल रही है मुहिम, हो सकता है आपको भी बुला लें। अच्छा अच्छा, यानी आपने पहला आभास हो गया था कि नंबर आना रहा अपना भी। हाँ हाँ हाँ। तो मासूम शर्मा नाम है उस लड़के का। मासूम शर्मा, सुभाष फौजी, इंदर सिंह लांबा और मासूम शर्मा, तीनों ने एक गाना वहां पे रिकॉर्ड करो, बल्कि मैंने तो 3-4 गाने रिकॉर्ड करवाए थे। कुछ वहां पे यही नवंबर का महीना था, स्पोकेशन वगैरह ऐसी हो गई, मेरा गला ही खराब हो गया। अच्छा अच्छा, 4 गाने रिकॉर्ड करवाए थे, वो कुछ आधे अधूरे से रह गए थे, लेकिन एक गाना परफेक्ट हो गया था। वो लक्ष्मी चंद छोटा होता है, छोटी उम्र में, तो वो शौकीन होता है गाने बजाने का, सुनने का। और हम वहां पे प्रोग्राम कर रहे हैं जाटी गांव में, लक्ष्मी चंद के खुद के गांव में। अच्छा अच्छा, वो घर से भाग के आधी रात को वो हमारा प्रोग्राम देखने आता है, लक्ष्मी चंद। तो वहां पे वो गाना है, अंग्रेज भर्ती कर रहे हैं, उस टाइम अंग्रेज का जमाना था, अंग्रेज भर्ती कर रहे थे, एक एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, भर्ती हो जाओ वहां पे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ, ओ भर्ती हो ले रे, ओ भर्ती हो ले रे, तेरे बाहर खड़े रहेंगे रूट, भर्ती हो ले रे, आहा के भर्ती हो ले रे, बाहर खड़े रहेंगे रूट, चौखी तनख्वाह मिला करेगी, चौखी तनख्वाह भाई, चौखी तनख्वाह मिला करेगी, लूट सके तो लूट, भर्ती हो ले रे, आहा के भर्ती हो ले रे, बाहर खड़े रहेंगे। अच्छा, तो जब ये गाना फिल्म में आया और फिल्म रिलीज हुई तो कितनी खुशी हुई? क्या बात है, एक पर्दे पे आना, हम जैसे बिल्कुल गरीब परिवार से और बैकवर्ड एरिया से उठ के और एक पर्दे पे आते हैं, हमारे जिले के भी, पूरी दुनिया के लोग जब देखते हैं तो हार्टली खुशी होती है कि परमात्मा आपने मेरे को जो दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, तो हमने न्यू भी सुने, आपने भी और भी बहुत बड़ी फिल्मों में काम करा है, कौन कौन सी हैं? ऐसा जी, जो अपनी तीज त्योहार की फिल्में बनती है सारियों में, तो उनमें क्या, चाहे तीज लगा लो, करवा चौथ लगा लो, भात लगा लो, जलवा पूजन लगा लो, होई माता लगा लो, और भी बहुत से अपने तीज त्योहार पारंपरिक पहली फिल्में बनी थी पहले, उनमें सब में काम किया है, क्योंकि मैं पब्लिक रिलेशन एंड कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट में काम करता था, तो वहां पे बनती रहती थी फिल्में। और उसके बाद जब मैं रिटायरमेंट के आसपास आया तो दादा लक्ष्मी चंद फिल्म फेट गई, है जी। तो इसकी शूटिंग तो 1 साल के बाद शुरू हुई थी, गाने पहले रिकॉर्ड हो गए थे। और उसके बाद गौरव की स्वीटी बनी जो स्टेज ऐप पे चल रही है, उसमें मैंने रोल किया। मतलब ऑडिशन होते रहते, ऑडिशन जहां जी किया दे दिया, सिलेक्ट हो गया, बुला लिया। तो उसके बाद गौरव की स्वीटी होगी, दादा लक्ष्मी होगी, फिर मैं भी सरपंच वो की, उसके बाद पुनर्जन्म अभी जो स्टेज ऐप पे फिलहाल चल रही है। और
एक बवाल करके आया हूँ यशपाल शर्मा जी के साथ। अभी वो आई नहीं है, 1-2 महीने में तैयार होकर आ जाएगी। बहुत अच्छी कास्टिंग है उसमें, बहुत ही जबरदस्त वो वेब सीरीज है, आने वाली है वो। और अभी 2-3 फिल्मों के और ऑफर हैं, उनमें भी जाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा। हाँ एक तो पहले लाइव करया करते हाँ जी और एब फिल्मा में करो सो, जी तो लाइव में तो बड़ा अच्छा होता है और फिल्म में तो रिटेक भी होता है, जी जी। लाइव में कोई रिटेक नहीं हो, तो कितना अलग मानते हो इसको? ये तो देखो ना, एक दूसरी दुनिया है ये। लाइव में तो अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो कोई माफ करने वाला नहीं है, और इसमें रिकॉर्डिंग कट कट इसमें हो जाता है। और कैमरे होते हैं बहुत से, संवारने सजाने के लिए डबिंग होती है, ये होता है वो होता है। लेकिन लाइव में ऐसा कुछ नहीं होता। लाइव में तो जो है ना वो शीशे की तरह आपको दिख जाएगा ये क्या तो था। कितनी मेहनत करनी पड़े लाइव खातर? मेहनत की तो पूछो ही मत जी, वो भय कभी निकलता ही नहीं यार, कभी कुछ गलती ना हो जाए। क्योंकि ये जो सिनेमा लाइन की है ये मेरे लिए नई है, क्योंकि मैं तो 19 से इधर आया हूँ। इससे पहले तो मैं लाइव चलता था। अच्छा। बड़े बड़े जो भाई जैसे वीवीआईपी प्रोग्राम होते थे, प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, मुख्यमंत्री जी और विदेशी भी आ जाते थे, उनके सामने लाइव आना छोटी मोटी बात नहीं है। तो बहुत तैयारी करके, मतलब महीने 2 महीने अंदर ही अंदर रिहर्स करके और डिपार्टमेंट की तरफ से भी रिहर्स करके हम ये परफॉर्मेंस देते थे। अच्छा जी, मन नहीं सुने आप रिटायर भी हो लिए, लेकिन चेहरा तो लग गया, आपकी उम्र इतनी होगी, ये के खास राज है इसका? कम खाते हैं और गम खाते हैं। कम खाते हैं और गम खाते हैं। क्योंकि हंसना हंसाना, प्यार से बोलना, दिल में कोई द्वेष ना रखो, किसी के प्रति मत रखो, तो परमात्मा उसको वो देता है जो वो मांगता भी नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो भाई लांबा साहब ने एक चीज खास बताई है, कम खाना और गम खाना सेहत का यो तगड़ा राज है। हम भी यह बात अपने जीवन में अपना सको हो, तो लंबा जी की तरह आप भी आज भी जवान दिखेंगे। इनकी उम्र 60 प्लस होली है जी। वैसे सही मायनों में तो मैं 64 ज्वाइन कर रहा हूँ, 64, 64वां, और वैसे कागजों में 63वां ज्वाइन हो गया मतलब। लेकिन चेहरा तो लागत को नहीं आप 63। ये परमात्मा की देन है। खुश रहो, खुश रखो, बी हैप्पी एंड बाई हैप्पी। अच्छा, ऐसी कोई बात आज तक मन में रह गई हो भैया मेरी बात पूरी नहीं हुई? ऐसा ही इच्छा है, कभी आदमी की मरती नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरी इच्छा है वो परमात्मा जरूर पूरी करेगा। मुझे 100% उम्मीद है। कि कौन सी इच्छा ऐसी रहेगी जो? कई इच्छाएं ऐसी होती हैं कि जो बताई नहीं जाती, समय आने पर ही पूरी हो जाती है, और फिर ही बताएंगे कि हाँ मेरी इच्छा पूरी हो गई। यानी पहले कई बार नहीं हुआ भाई, जिक्र कर देना तो वो किसी की नजर लाग जी यहाँ से। जी 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 बिल्कुल। तो नजरों का फेर है। नजरों का फेर है, लेकिन आदमी का कॉन्फिडेंस ये कहता है कि हाँ मुझे मिलेगा। लेकिन वही है ना, परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है, मिलेगा वो। तो ई बोर कौन कौन सी फिल्म में आप काम करने लग रहे हैं? अभी एक सत्या फिल्म है हिसार के, एक 20 साल के युवा डायरेक्टर हैं चिराग बसीन, वो बना रहे हैं। सत्या हिंदी फिल्म है वो बना रहे हैं। और एक अपने दैया फिल्म से है, उसका अभी मेरे पास नाम नहीं आया, डेट आ गई है, वो 30 के बाद मेरी उसमें एंट्री है। अच्छा, जो हरियाणवी फिल्म करी और ई हिंदी की तरफ भी रुख कर लिया, तो हिंदी और हरियाणवी में कितना फर्क मानो हो? देखो एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, आंखें वही हैं, आपके दांत वही हैं, हाथ पैर वही है, बोलने का लहजा थोड़ा ही है कि हरियाणवी के बजाय हम हिंदी बोल रहे। अच्छा जी, एक दौर था जब रागनी कंपटीशन होया करते तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाया करते, लेकिन आज रागनी कंपटीशन कहीं दिखाई नहीं देते। कारण क्या रहा है? कारण ये है जी, देखो अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी सोच होती है कि जो फूड अपन उस टाइम में आया ना, आप मानो इस बात को, लड़के और लड़की गढ़वा बेंजो पे गाते थे, फूड अपन बहुत आया, गुंडे चुटकुले कहने, भूंगी रागनी गानी, अश्लील बातें कहनी, तो कुछ युवा लोगों को वो भाग गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी। लेकिन समझदार लोग और जो बुजुर्ग लोग थे, जो संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानते हैं और सोचते हैं, वो कभी नहीं जाते उनमें। अच्छा, एक बात और देखी जा, आज बॉलीवुड में हरियाणा का डंका बजने लग गया है जी। क्यों बहुत सी बॉलीवुड फिल्में हरियाणा की पृष्ठभूमि में बनी है, कुछ हरियाणवी भाषा में बनी है, और हरियाणा के कलाकार ने भी काम का मौका मिला है। और एक जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, इसमें तो कलाकार की मौज होगी, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कोविड आया ना, इस कोविड में हर एक कलाकार फेल हो गया था, सब फिल्में फेल हो गई थी, सब काम फेल, सब रोजगार, सब कुछ फेल हो गया था। तो कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने ये अपना क्या बोलते हैं, ऑनलाइन अपना काम शुरू किया, कभी ऐसा कर ले। किसी ने ग्रुप बनाया, अब हमारा ग्रुप है हाइफा, हरियाणवी
इनोवेशन फिल्म आईफा का एक ग्रुप है ये। तो इसमें जितने भी कलाकार, गाने वाले, बजाने वाले, लिखने वाले, एक्टर, सब जुड़ गए इसमें, और जुड़ के एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि अभी हम कुछ कर सकते हैं। यशपाल शर्मा जी, राजू मान जी, रामपाल बलारा जी और जनार्दन शर्मा जी इनके पुरोधा हैं। मतलब इन्होंने ऐसी सोच रखी कि अभी नहीं तो हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। तो फिल्म में अब जैसे स्टेज ऐप आ गई और चौपाल ऐप भी आ गई, जो कि हालांकि हरियाणा के नहीं है, पंजाब में ज्यादा फेमस है वो। तो चौपाल ऐप भी अब हरियाणवी वेब सीरीज और फिल्म ले रही है, और इससे बहुत अच्छा काम मिला सभी कलाकारों को। नहीं तो हम जैसे कलाकारों को कहाँ फिल्मों में काम, अब जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई वो तो लंबा है विशेष का, तो ये काम वो कर सकता है। ऑडिशन भी होते हैं, ईमानदारी से ऑडिशन होते हैं, ये नहीं कि भाई भतीजा वाली यार तो मेरा भतीजा आ जा, नहीं, काम है तो दाम भी है और नाम भी है। अच्छा जी, आप बजाते हो सारंगी, जी। तो आपके मन में वो जो सबसे बढ़िया संगीत जो भाया है वो एक बार आने दो। ऐसा है कि ये सारंगी साज का तार का साज है, ये तार का। इस पे तो आप जो बजाओगे, जो आपके इंटरनल वही आ जाएगा। ये नहीं कि मेरा इसमें कोई खास था या मेरा कुछ और था या जो भी था, ये तो आपने जो शब्द आज तक बढ़िया लग गया हो वो म्यूजिक। जो फोक है, हमारे पैड़े कहते थे, पैड़े बड़े बुजुर्ग पैड़े गाते थे, जिसे शाखा कहते थे, जिसमें बहुत सी किस्से कहानियां 52 शाखे हुए हैं। मतलब शाखा मतलब विपता पढ़ना, मुश्किल पढ़ना, उनसे कैसे पार पाना, तो उस शाखे की ना समरे हरे भगवान ने बुद्धि बताई, बेटा मेरा नौकोटी मारवाड़ में किन बोलू लाई, आज नौकोटी मारवाड़ में किन बोलवे लाई, ओ बेटा मेरा ये भरा रे समुंदर देख के गऊ पीवन आई, हाँ जी। इसको बोलते हैं पैड़ा, शाखा बोलते हैं। अच्छा। ये जब हमारे बुजुर्ग लोग युद्ध करते थे ना, जो राजपूत या देश के प्रति जो कोई युद्ध करता था, तो उन वीरों में जोश भरने के लिए ये गाई जाती थी। अरे खड़ा होने के पैरे के जंग के कपड़े क्यों ढील लगाई, और जैतरी सब सह नहीं तो दिए हुक्म सुनाई, मैं चली जाएंगे रणा बीच क्यों देर लगाई। वाह वाह वाह। एक माता, हाँ माता भी ये कहती, तू अगर सुस्त पड़ा मैंने दे जाती तलवार ले मुझे। मैं जाऊंगी। तो लंबा साहब एक आखिरी सवाल जी। एक सांग होते थे पहले जी, और जब सांग होया करते तो रागनिया तभी ज्यादा पब्लिक आया करती सांग जी, देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। आज सांग भी खत्म हो गए। मैंने भी सांग में काम करा है। अच्छा जी। जी जी। मैं जब 10वीं में होया तो मेरी रुचि पढ़ाई में कम हो गई और सांग में ज्यादा। यानी कि मैं छोड़िया को नहीं आपने भी। सांग में मैंने बहुत काम किया जी। मेरे चाचा, जो मैं बताऊं मेरे गुरु और मेरे फूफा जी मांगे राम बड़दू गांव के थे, उनने सोचा कि क्यों ना हम भी एक सांग की मंडली बनाए। तो उसमें मेरे को मेन हीरोइन चुन लिया, क्यों नाम डाल दी थी ना, मूछ थी, सुथरा छोरा था, सोच पैर के मूंगे मारने शुरू करे, बेड़ा बांध लिया। मैंने 3 साल अपने उस बेड़े में काम किया। उसके बाद मेरी सरकारी नौकरी लगी थी एज ए एक्टर इन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा। तो 3 साल का जन्म था किसा था, और वो भी एक फीमेल के कैरेक्टर के रूप में। मैं कहता हूं जी, वो जिंदगी अगर मुझे परमात्मा फिर दोबारा दे दें तो मैंने सोचा स्वर्ग में चला गया। इतने अच्छे सुनने वाले लोग,
और हम रात को 9 बजे सॉन्ग शुरू करते थे और सुबह 5 बजे तक सॉन्ग करते थे। दुनिया भर की तो इनाम आती थी, ऐसे हाथों पे रखते थी प्रजा में, अरे देखो यार कितने मेहनती लोग हैं, कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा डांस करते हैं। इज्जत थी, बहुत इज्जत करते थे। अरे हीरोइन की तो खास इज्जत हुआ है। हीरोइन की, अरे देखो इधर फरीदाबाद साइड में, देखो कहीं आकी मलूक कमला देख कैसी मलूक लग रही है। तो किसा लगे लोग इन्हें कमेंट पास करिया करते। देखो जो आदमी काम करता है उसकी कोई तारीफ करे तो अच्छा तो लगेगा। तो मन में दोबारा फिर कदे नहीं बात आई कि मैं एक बेड़ा बंद हूँ और ये सांग का काम फिर दोबारा शुरू करूं? इसकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी। खासकर म्यूजिशियन लोग हैं ना जो, वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं। वो उनको 24 घंटे पैसा पैसा चाहिए, और इतने देगा ताऊंगा, इतने देगा ताऊंगा। अगर मेरे से ज्यादा कोई और देने वाला आ गया तो मेरी शाही खत्म, आग लगे चले जाए। तो इस तरह की व्यवस्था जो है ना वो नहीं हो पाती, तो फिर आदमी छोड़ दिया अपना, मन खराब हो जाता है। भाई लांडे खा कमावांगे, चलो परमात्मा दे रहा दे, ठीक है। तो कदे बनेगा विचार इस भी अपना बेड़ा बांध कर मैदान में उतरोगे? कई लोग कहते हैं, वही उस्ताद लोग कहते हैं जो हमारे म्यूजिशियन है, जिनके साथ अब भी काम कर रहे हैं, जो रागनी प्रोग्राम्स होते हैं, तो वही उस्ताद लोग आते हैं जो अच्छे, जिन्होंने बहुत सारे सांगियों के साथ काम किया है। बल्ले मोमिया हारमोनियम मास्टर है, मौजूद खान नगारा वादक है, ओम प्रकाश किलारनेट है, और ढोलक वाले हैं बहुत से लोग हैं। मामन खान अभी जो राष्ट्रपति अवार्ड जिंदा है, सारंगी वाले, उनका पोता बजा रहा है। वो लोग कहते हैं यार बांध लेने बेड़ा, अच्छा सुरीला है तो गाने वाला। मैं कहा भाई थार तो राम बचाओ तो लांडे खा कमावाएंगे। अच्छा, कलाकार नहीं होता तो इंद्र सिंह लांबा क्या होता? कौन? एक कलाकार नहीं होता तो क्या होता? कलाकार नहीं होता तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं होता थी। पशु के बराबर होता, डांगर पशु के बराबर होता। कलाकार एक वो चीज है जो दूसरे को भी खुश रखता है, खुद भी खुश रहता है, और वो संदेश छोड़ जाता है कलाकार जो दुनिया के काम आता है। जैसे कि हमारे सभी कविगण लक्ष्मी चंद मांगे, राम धनपत व्यास और रामकिशन व्यास और अपने बाजे भगत जी, ऐसी ऐसी वाणियां सुना के, क्या बात है, जो इस पे हम चल रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, और लोग हमसे वही शिक्षा ग्रहण करके अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को ये कहूंगा भाई देखो, आप, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आप इतनी प्राचीन सभ्यता के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छे आपने सवाल किए हैं, मैं आपका धन्यवाद हूँ। दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा भी अच्छी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहो, अपने बच्चों को उपहार मत दो, अच्छे संस्कार दे दो, ताकि हमारा हरियाणवी कल्चर बहुत रिच है, ये बना रहे। और किसी ने कहा कि भी अगर किसी को गुलाम बनाना हो तो उसका कल्चर खराब कर दो, उसकी संस्कृति और सभ्यता को बिगाड़ दो, देश गुलाम हो जाएगा। तो मेरी यही दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को मत भूलो, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करो, अतिथि की सेवा करो, और देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहो हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम। नमस्कार आप सभी। तो ये थे हमारे साथ इंद्र सिंह लांबा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हर एक विधा में पारंगत हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। अरे वाह मोहन जी, घर का रेनोवेशन करा रहे हो, पर आपने फिटिंग अलमारी नहीं लगवाई। आप तो कह रहे थे कि फिटिंग अलमारी लगवाऊंगा। भाई कैसे लगवाता, कोई मिल ही नहीं रहा है जो दीवार पर अलमारी फिटिंग कर दे। अरे तो आप इसके लिए अमित रेणु जी की शॉप सिमरन स्टील इंडस्ट्री से संपर्क तो करते। ये तो एक काम में माहिर है, ये दीवार में अलमारी फिटिंग का काम बड़ी कुशलता से करते हैं। पता ही नहीं पड़ता कि दीवार में अलमारी लगी है, अलमारी में दीवार। और भाई इनके यहाँ हर आइटम अफोर्डेबल प्राइस में हर समय तैयार मिल जाता है, या ऑर्डर देकर भी बनवा सकते हो। मैंने इन्हीं के यहाँ से ही तो लगवाई थी अपने घर की दीवार में अलमारी, भूल गए क्या? हाँ भाई, पर इनका नंबर नहीं था मेरे पास। मैं देता हूँ ना, आप 7082382382 पे कॉल करो, या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो।